Hello everybody. Today we will discuss about the problems that can come in various examination. Today we will deal about the circular motion, motion problem based on a circular motion. For example, आज हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सर्कुलर मोशन में ऐसे मूवमेंट दिखा रहे हो, तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप देखेंगे कि अ ब्लॉक इज टाइड टू वन एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L whose other end is fixed to a rigid support, and the block is given with the speed this much at the lowest position. Find the height and the speed at which the block leaves the circle. Find the maximum height to which it rises finally. जैसे यहाँ से मोशन है आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोशन जब चलेगा, सपोज ऐसे मूवमेंट यहाँ से दिखाता है और बी तक जाता है। इंस्टेड ऑफ रीचिंग एट सी यहाँ तक आएगा और कहीं एक पोजीशन पे वो जो सर्कल है वो छोड़ देगा, और मैक्सिमम हाइट कितनी पहुँचेगी ये पहले डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन करने के लिए अगर कोई भी बॉडी जब बी तक आए तो उसको मिनिमम वेलोसिटी जो है वो रहती है 2g। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको 2gm। और अगर बॉडी एट ए है और वो सी को पूरा रोटेट करनी है तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी आपकी या ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वो सर्कल पूरा नहीं करेगी। हेयर इट इज़ गिवन एज द वेलोसिटी एट बी एट मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर अप फ्रॉम द बी पॉइंट व्हेन इट मूव फ्रॉम ए, it should be greater than 2√2gm, and to reach at C it should be greater than 5mgl within a route, and if it is lesser then it will leave the circle before reaching at C. It may be at any site, and site means the place, any place. Now we will solve the question that we have read. यहाँ हम लेंगे P पॉइंट पे, सपोज वो लीव करता है तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेट द वेलोसिटी एट B विल बी, ये गिवन है 57g√7/2 GL, ये गिवन वैल्यू है हमको। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे माइनस द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² mgl, यानी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से p का जो डिस्टेंस है गेन इन हाइट दैट इज l cos थीटा। ये हाइट जो है अगर ये थीटा है तो l cos थीटा ये हो जाएगा और l sin थीटा ये वाला। तो हमें बेसिकली p की हाइट निकालनी है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द दिस एनर्जी डायग्राम से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसे फोर्स डायग्राम से देखें तो क्योंकि सर्कुलर घूम रहा है तो T द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्लस mg क्योंकि ये इनसाइड लग रहा है इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ mv²/L। इसी वैल्यू पुट कर देंगे हम। T जहाँ पे उसने लीव करा टेंशन 0 हो जाएगी तो ये 0 टर्म हो जाएगा, तो दैट विल बी दिस वैल्यू। और हम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1 इसमें पुट कर देंगे और ये वैल्यू आएगी। GL VB की हमें वैल्यू ऑलरेडी मालूम थी जबकि मैंने पहले गिवन थी, दैट विल बी √7/2 GL। इसी पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, और इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे। जैसे GL mg cos थीटा इज इक्वल टू
थीटा विल बी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे आने के बाद ये सर्कल जो है लीव कर देगा। अब यहाँ पर छोड़ने के बाद ये रुक नहीं जाएगा, यहाँ पर ये जो है प्रोजेक्टाइल की तरह वर्क करेगा। और प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी, जो हाइट है आपकी, जो टोटल हाइट है उसने कैलकुलेट करी है, ये भी बताएंगे। दैट इज L प्लस एल कॉस थीटा, दैट इज 1/2 1.5 L हाइट फ्रॉम द बॉटम, यहाँ तक ये ऊपर चढ़ा है। और द वेलोसिटी एट द बॉटम विल बी, ये गिवन थी हमें, v इज इक्वल टू एल जी कॉस थीटा, दैट इज वैल्यू इज Lg/2। आप ये प्रोजेक्टाइल से ये वेलोसिटी एट द मोमेंट जहाँ पर ये लीव करता है यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे ये मूव स्लैग की तरह करता है तो दैट विल बी प्रोजेक्टाइल। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, v² की वैल्यू पुट करी यहाँ से, तो हमारा 3/gl 16 आएगा। तो टोटल हाइट ऑब्टेन फ्रॉम द बॉटम विल बी 3L/2 प्लस 3/16L, दैट इज 27/gl तक पहुँचेगी हाइट उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पार्टिकल टाइड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑसिलेट अलोंग अ सर्कुलर आर्क इन अ वर्टिकल प्लेन, द अदर एंड of the string is fixed at the center of the circle. If the string has a breaking strength of twice of its weight of the particle, find the maximum distance from the particle can cover up in one cycle of oscillation. Length is given this. Length of the string is 50 centimeter. Find the tension in the extreme. Find the oscillation. Find the acceleration of the particle at the bottom and the extreme. यहाँ हम देखेंगे कि जो फोर्स डायग्राम है, mg वेट जितना नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर, तो ये टेंशन कितना संभाल सकता है, तो ये गिवन है ऑलरेडी, 2 mg संभाल सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो नेट फोर्स जो हमारी लगेगी 2 TB minus mg is equal to the centripetal force mu square upon L. L is basically the radius of the arc में जो मूव कर रहा है, जो ये बॉब है या फिर पार्टिकल है, ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है। तो ये डिस्टेंस कवर अप कर निकालना है, पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना है। तो यहाँ से जितना अप गया ये, दैट विल बी आई कैन से एज TB मेरी वैल्यू रखी है 2 mg माइनस mg mu स्क्वायर अपॉन L। तो u इज इक्वल टू जो आएगा √Lg आएगा हमारा। नाउ एंगल सपोज ये मेकिंग टॉप से जो है इतना डिस्टेंस कवर अप करता है, लेट विल बी थीटा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/2 mg स्क्वायर इज इक्वल टू mg L माइनस L कॉस थीटा। हम जब mg कैंसिल जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे सेम है, mg L कैंसिल हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, तो अब हम जो एंगल यहाँ से ये अप गया है ये निकालेंगे। तो दैट विल बी लेंथ ऑफ द आर्क कवर इन वन साइकिल इज इक्वल टू 4, जो उसने कवर अप करा है 4 इंटू L थीटा। यहाँ R4 इसलिए लिया गया है कि ये कवर अप यहाँ से करेगा और कंप्लीट साइकिल में जैसे यहाँ से लेंगे तो यहाँ से इतना कवर अप करता है, तो 1 2 3 4 यानी टोटल एक साइकिल में कितना ऑसिलेट करा, दैट विल बी 4 इंटू द आर्क, दैट इज 4L theta, that is 4 pi L/3. At the extreme the position is the speed is 0, extreme position पे 0 हो जाएगी और रेडियल वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन की जगह 0 हो जाएगी, अंदर की जाएगा और ये ऑसिलेट होकर बाहर जाएगा। तो बैलेंसिंग फोर्स विल बी गिवन बाय TE
इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई 2, ये हमने कैलकुलेट करा था। और कॉस थीटा जो है 60 डिग्री लिया था, तो कॉस 60 जो है 2 हो जाएगा एम जी बाई 2 एट एक्सट्रीम सी पोजीशन पे जो है, मतलब थर्ड पोर्शन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है रेडियल एक्सेलरेशन 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज टी एफ टी इज अपॉन एम इज इक्वल टू, यानी कि रेडियल जब आया है यहाँ ये, तो इट्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन। जैसे अगर यहाँ से जाएगा तो ऑसिलेट करके सीधे इधर ही चला जाएगा, तो दैट इज गिवन बाय यहाँ से जो लगा एम जी साइन 60 डिग्री अपॉन एम से एम कैंसिल, जी रूट, दिस इज गिवन बाय जी रूट 3/2। तो नेट एक्सेलरेशन इतना है। एट द बॉटम यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी, यानी जो और सिर्फ आपकी रेडियल एक्सेलरेशन लगी। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन आर, दैट विल बी जी। सो नेट एक्सेलरेशन इज ओनली फॉर जी, ये 0 हो जाएगा एंड दैट विल बी जी। आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you get my videos easily. Thank you.